नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी, जिन्होंने सन 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। मदर टेरेसा ने जिस आत्मीयता से भारत के दीन दुखियों की सेवा की, उसके लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्रेस गोनवक्शा, जी हाँ, ये उनका नाम था, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू था, जो एक साधारण व्यवसायी थे। एक रोमन कैथोलिक संगठन की वे सक्रिय सदस्य थी और 12 वर्ष की अल्पायु में ही उनके हृदय में विराट करुणा का बीज अंकुरित हो उठा था। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होता है। अग्नेस के पिता उनके बचपन में ही मर गए। बाद में उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी और उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन आज की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। गोंझा एक सुंदर, जीवंत, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ना, गीत गाना वे विशेष पसंद करती थी। वे और उनकी बहन आज गिरजाघर में प्रार्थना की मुख्य गायिका थी। गोंझा को एक नया नाम सिस्टर टेरेसा दिया गया, जो इस बात का संकेत था कि वह एक नया जीवन शुरू करने जा रही है। ये जीवन एक नए देश में, जो कि उनके परिवार से काफ़ी दूर था, सहज नहीं था, लेकिन सिस्टर टेरेसा ने बड़ी शांति का अनुभव किया। सिस्टर टेरेसा 3 अन्य सिस्टरों के साथ आयरलैंड से एक जहाज में बैठकर 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वे बहुत ही अच्छी अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थियों ने बहुत प्यार करते थे। वर्ष 1944 में वे सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य बन गई। मदर टेरेसा ने आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई। वहां से पहली बार वे तालतला गई। वहां पर उन्होंने गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ उन्होंने जीवन यापन किया। वहाँ में रहीं। उन्होंने मरीजों के घाव जो थे उनको धोया, उनकी मरहम पट्टी की और दवाइयाँ दी। सन 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, असहाय और अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 7 अक्टूबर 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दी। इसी के साथ ही उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को त्याग कर नीली किनारी वाली साड़ी पहनने का भी फैसला लिया। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले, जिनमें वे असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों और गरीबों की स्वयं सेवा करती थी, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। ऐसे लोगों पर इस महिला ने अपनी ममता और प्रेम लुटाकर सेवा भावना से इसका अपने प्यार का परिचय दिया। मदर टेरेसा मात्र 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर वे सिस्टर टेरेसा बनी थी। इस दौरान 1948 में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और तत्पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी निष्फल नहीं होता, ये कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा की मिशनरीज संस्था ने 1996 तक करीब 125 देशों में 755 निराश्रित गृह खोले, जिससे करीब 5 लाख लोगों की भूख मिटाई जाने लगी। मदर टेरेसा जब भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा और वह भारत से मुंह मोड़ने का साहस न कर सके। वे वहीं रुक गई और जनसेवा का व्रत ले लिया, जिसका वे अनवरत पालन करती रहीं। मदर टेरेसा ने भ्रूण हत्या के विरोध में सारे विश्व में अपना रोष दर्शाते हुए अनाथ और अवैध संतानों को अपनाकर मातृत्व सुख प्रदान किया। मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें पद्मश्री 1962, नोबेल पुरस्कार 1979, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1980 में, मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 प्रमुख हैं। विश्व भर में फैले उनके मिशनरी के कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को भारतीय गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जो उनके विशाल हृदय को दर्शाता है। मदर टेरेसा के अनमोल वचन कौन से थे, इनके बारे में आपको बताते हैं। यदि हमारे बीच कोई शांति नहीं है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं।
उनका एक विचार था, यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। इसके अलावा उनका अगला जो विचार था वो था, यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है, अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। तो ये मदर टेरेसा के कुछ विचारों में से एक विचार थे। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा ने जो था वो रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए वो गई। वहीं उन्हें पहला हृदयघात आया। इसके बाद साल 1989 में उन्हें दूसरा हृदयघात आया। लगातार गिरती सेहत की वजह से 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में लिप्त थी। समाज सेवा और गरीबों की देखभाल के लिए जो आत्मसमर्पण मदर टेरेसा ने दिखाया, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।